सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने का पता लगाया और 6 खवारिज हलाक कर दिए। फायरिंग के तबादले में मेजर असरार और सिपाही मोहम्मद नसीम ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फजा में टकरा कर तबाह। दरिया में गिरने वाले मलबे से 18 अफराद की लाशें निकाल ली गई। दीगर अफराद की तलाश करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मैरीलैंड स्टेट पुलिस के मुताबिक गोताखोरों की जानिब से अब तक किसी शख्स को जिंदा नहीं निकाला जा सका। मुसाफिर तैयारे में 64 अफराद जबकि हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। हादसा रेगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस हादसे को रोका जा सकता था। तैयारा एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हेलीकॉप्टर तैयारे की जानिब सीधा आया। कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर से तैयारा देखने से मुताल्लिक पूछने के बजाय उसे ज़रूरी इक़दामात के बारे में क्यों नहीं बताया। ये एक बुरी सूरत हाल है जिससे ऐसा लगता है कि इसे रोका जा सकता था। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान बेस और कामरा बेस पर दहशतगर्द हमलों से ज्यादा संगीन है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वजारत दिफा के वकील से सवाल। कहा 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरब और ममालिक के 2 कोरियन तैयारे वहां तबाह हो गए थे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा, क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई कि कौन थे, कहां से, कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमलावर मुल्ज़िमान का ट्रायल कहाँ हुआ? ख्वाजा हारिस बोले, तहकीकात ज़रूर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार का मुतालबा। मुश्तरका एलामी में कहा कि अरबाब इख्तियार को मुतनब्बिह किया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जाए। ऐसा न हुआ तो यह अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तसव्वुर होगा। मैं सीनियर प्यूनेट जज हूँ और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे सीनियर प्यूनेट जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, हलफ अल्फाज नहीं होते, गहरे मानी रखते हैं। हलफ के जरिए इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए वादा है। हलफ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। उन्होंने कहा कि लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन आपने हलफ नहीं छोड़ना। लोअर खुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। TC खुरम ने नुकसानात के इजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। नुकसानात की तस्दीक और रकूम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। फरीकैन के बंकर गिराने और बगन बाजार की तज़ीन और आराइश का काम जारी। खुरम के तमाम मशरान पर मुश्तमिल हुकूमती जरगा अगले 3 दिन में होने का इम्कान। तहसील टल से जिला खुरम के लिए शेख खुर्नोश का कॉन्वॉय रवाना। DC के मुताबिक आज शेख खुर्नोश से भरी तकरीबन 90 के करीब गाड़ियों को भेजा जाएगा। पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी से 1120 अरब, जाली बिलिंग से 313 अरब, ट्रांसशिपमेंट पाबंदियों से 70 अरब, गोदामों की कमी से 196 अरब,
पोर्ट्स को मुकम्मल इस्तेदाद से इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3,190 अरब का नुकसान पहुंच रहा है। 5 साल में KPT से 660 अरब से 1470 अरब रुपए, जबकि पोर्ट कासिम से 690 से 140 अरब रुपए के दरमियान टैक्स जमा हुआ। पाकिस्तान की कोई बंदरगाह दुनिया के सरी फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं। आलमी दर्जाबंदी में KPT 61वीं, जबकि पोर्ट कासिम 146वें नंबर पर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिन्नाह एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंडाबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। 42 रोज में अंडरपास की तकमील के बाद फ्लाईओवर भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। कहा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तामीराती कामों के साथ साथ प्रोजेक्ट्स के अतराफ ब्यूटिफिकेशन का काम भी किया जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक़ की क़यादत में वक्त की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक़, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के मैकेनिज़्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और कारबंद है। बुनियादी इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक मजबूत बनाएंगे। अमरीका वापस नहीं जाऊंगी। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून महबूब के घर पहुंच गई। घर पर ताला लगा देखकर वहीं बराजमान हो गई। वापस जाने से इनकार, पुलिस की मिन्नत समाजत बेकार। खातून का कहना है कि जब उनका दिल चाहेगा अपने वतन वापस चली जाएंगी। लोगों की बड़ी तादाद अमरीकी खातून को देखने पहुंच गई। इमारत के रिहायशी परेशान, पुलिस की नफरी ने इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई थी। नौजवान तो राजी था, मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर मिसारा मोनी की अलविदाई मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, तिजारती और सिफारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी बदलते आलमी हालात में पाक बरतानिया दो तरफा ताउन मजीद बनाने पर जोर। बरतानवी सफारतकार ने कहा कि गावना IT इनिशिएटिव्स काबिल तकलीद इक़दाम है। सारा मोनी ने परचम कुशाई शजरकारी में भी हिस्सा लिया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। गज़ा जंग बंदी के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई का आज तीसरा मरहला। फ़लस्तीनी जंगजू यरगमालियों की रिहाई के लिए जनूबी गज़ा के तय करदा मकाम पर पहुँच गए। मुआहदे के तहत आज 110 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में 8 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाना है। और चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को मुनक़िद होगी। शेड्यूल और टीमों की आमद में ताख़ीर के बायस बहुत से कप्तान तकरीब में शरीक नहीं हो सकेंगे। ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का शेड्यूल तैयार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तमाम तर तकरीबात की हतमी मंजूरी दे दी। 7 फरवरी को क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम, जबकि 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी।